Do subscribe the official channel of Being Engineer and press the bell icon to get the latest updates. Hello everyone, welcome to Being Engineer. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ 5G, वाई 5G मार्केट में क्यों आ रहा है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि 5G का स्पेक्ट्रम क्या होता है, वोल्टी और एलटी में अंतर क्या होता है। उसके साथ साथ 5G का इफेक्ट्स क्या है ह्यूमंस पे, जो अभी बहुत सारा हम लोग सुन रहे हैं कि 5G इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमंस, फॉर वेरियस एनिमल्स, तो वो सब भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि 5G क्या है। 5G पे और डिस्कशन करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि 5G इवॉल्व कहाँ से हुआ। तो 5G का जो एवोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले आया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क विच वॉज कॉल्ड 1G, और वो हमें सिर्फ 2.4 kbps की स्पीड देता था, जो कि बहुत ही कम थी, और हम उस मोबाइल नेटवर्क को सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते थे। ये 1979 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद 1991 में जो मोबाइल नेटवर्क का सेकंड जनरेशन अपग्रेड हुआ, दैट वॉज कॉल्ड 2G विच इज़ द सेकंड जनरेशन। इसमें मोबाइल नेटवर्क में हमें कॉलिंग के साथ साथ SMS की सर्विसेज भी मिली, मैसेजिंग की सर्विसेज भी हमको मिली। ये 91 में आया था, और ये लगभग 64 kbps की स्पीड हमको ऑफर कर रहा था। उसके बाद में और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हुए, हमें थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क को मिला जो कि था 3G। ये 98 में लॉन्च किया गया था, और इसमें मोबाइल नेटवर्किंग के साथ में, मोबाइल नेटवर्किंग में हमें कॉलिंग के साथ में, SMS के साथ में हमें GPRS की सर्विसेज भी मिली, जिसमें हम लोग सर्फ कर सकते थे, यूट्यूब वीडियोज़ भी थोड़ा बहुत चला सकते थे। बट उस समय पे बहुत ही कम डेटा हमको मिलता था, क्योंकि डेटा बहुत ही महंगा था, खास तौर पे इंडिया पे। उसके बाद में एक ऐसा जनरेशन आया, एक ऐसा अपडेट आया जिसने पूरे के पूरे मोबाइल नेटवर्क को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, विच इज़ कॉल्ड 4G, विच इज़ द फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क। और ये अराउंड 2008 में लॉन्च हुआ था इंडिया में, हालांकि 2016 के लगभग आया था जो फॉर द पब्लिक ऑफ इंडिया। बट ये जो था, इसमें हमें कॉलिंग, SMS, मोबाइल नेटवर्क के साथ साथ वीडियो कॉल की सर्विसेज भी मिली। हालांकि वीडियो कॉल उतना ज़्यादा फास्ट नहीं था, बट फिर भी हमें काफ़ी हद तक बहुत अच्छा मिला। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प करी वो जियो ने करी मोबाइल 4G को लाने में। 4G को थोड़ा और समझने में हम लोग समझते हैं कि वोल्टी और LTE में क्या अंतर है। 4G के दो वेरिएंट आए थे, एक था LTE, एक था वोल्टी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और वोल्टी का होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। जो LTE था वो सबसे पहले एयरटेल ने लॉन्च किया था 2012 में, और वोल्टी 2016 में जियो ने लॉन्च किया था। तो LTE से हम लोग वोल्टी में क्यों गए? तो इसका सीधा सा रीज़न है, जो LTE था उससे कुछ डीमेरिट्स थे। क्या डीमेरिट्स थे सर? जैसे सबसे पहले तो हम इसमें अगर आपको वीडियो कॉल करना है तो हमको एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की या ऐप की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे फेसबुक से, व्हाट्सएप से, या किसी दूसरे ऐप से हम लोग वीडियो कॉल कर सकते थे। जबकि वोल्टी जब आया, जो कि जियो ने लॉन्च किया, उसमें ये सर्विसेज दी कि अगर आपके पास में दूसरे कस्टमर का मोबाइल नंबर है तो आप डायरेक्टली मोबाइल नंबर से भी वीडियो कॉल कर सकते थे। दूसरी चीज़, जैसे अगर आप डेटा चला रहे हैं और अगर आपको कॉल आएगा, तो LTE में ये था कि अगर आप कॉलिंग पे हैं तो आप डेटा यूज़ नहीं कर सकते, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते थे। पर वोल्टी ने ये चीज़ को सुधारी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही जियो आया था 2016 में, वोल्टी जैसे ही आया तो कॉलिंग के साथ साथ आप डेटा भी यूज़ कर सकते थे। तो ये था डिफरेंस LTE और वोल्टी में। अब इस रेवोल्यूशन के बाद में एक और रेवोल्यूशन आया है मोबाइल नेटवर्क्स में, जिसको हम 5G के नाम से जानते हैं। अब ये 5G में क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगा। कितना स्पीड बढ़ जाएगा? ये 2019 के लगभग लॉन्च किया गया था, और इसमें जो स्पीड क्लेम की जा रही है ये 1 Gbps से भी ज़्यादा की स्पीड हमें क्लेम की जा रही है। तो इसमें हाई स्पीड इंटरनेट, उसके साथ साथ में हमें अल्ट्रा HD जो 3D वीडियो कॉलिंग होती है उसकी सर्विसेज मिलेंगी। उसके साथ साथ इसमें जो ज़्यादा फोकस है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में है, टेली सर्जरी में है, ऐसे करके बहुत सारे जो फीचर्स हैं जो कि मॉडर्न सर्विस। अब हम लोग 5G को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको समझते हैं। टू बिगिन विथ, सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी। जब भी हम बात करते हैं कि मोबाइल नेटवर्क से रेडिएशंस निकलती है, तो वो जो रेडिएशंस होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती है वो वेव्स के फॉर्म में होती हैं, और उनको समझने के लिए हमें फ्रिक्वेंसी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे साइकिल्स हैं। तो जैसे एक साइकिल, अगर 1 सेकेंड में 2 साइकिल हमें इसमें देखने को मिल रही हैं, तो मतलब इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज हो जाएगी। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। तो इसकी बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स आ रहे हैं, तो इस डायग्राम में आपको 2 साइकिल देखने को मिल रहे हैं, तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो जाएगी। आइए अब और समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हमें ये डायग्राम आपको देखना होगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दो टाइप की रेडिएशंस हैं, एक है आपकी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरी है आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं उसमें आपको देख सकते हैं टेरेस्ट्रियल टीवी मिलेगा, 2G 3G 4G नेटवर्क जो होते हैं वो आपके नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस पे काम करते हैं। उसके बाद में जो अभी 5G भी आ रहा है वो भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। और आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन आता है, हमारा एक्सरे, गामा रे, आपकी यूवी लाइट, आपकी जो सनलाइट आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वो सब आपकी आयोनाइजिंग में आती हैं, जो कि ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे होती है एज कंपेयर टू द 5G। तो 5G की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आप लोग देख सकते हैं नियर अबाउट गीगाहर्ट्ज में है, 3.6 गीगाहर्ट्ज, और जो फ्यूचर में भी और 5G आने वाला है उसकी फ्रिक्वेंसी अप टू 66 गीगाहर्ट्ज आपको देखने को मिलेगी। जबकि अगर आप वहाँ पे जाते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन में, वो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है वो ऐसा कुछ बहुत सारी रिसर्च में हमें पता चला है कि वो ह्यूमंस के टिश्यूज़ और डीएनए पे असर नहीं डालती है, जबकि जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है वो ह्यूमंस के टिश्यूज़ और डीएनए तक को बदल सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत फ्रीक्वेंट आप एक्सरे ना कराएं, इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आप सनलाइट में ना रहें, क्योंकि उससे आपके डीएनए और टिश्यूज़ में भी इफेक्ट हो सकता है। जबकि 5G कम रेडिएशंस कम फ्रीक्वेंसी का होता है तो वो उतना डेंजरस नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5G के बराबर की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हमने पहले नहीं देखी है। जो सिक्योरिटी स्कैनर्स होते थे जिनसे हम पास हुआ करते थे, तो उसमें भी जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि नियर अबाउट आपकी 5G की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हैं। तो हम लोग पहले ही इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। पर डिफरेंस ये है कि पहले आप बहुत ही कम समय के लिए उससे पास हुआ करते थे, तो वो उतनी हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस कम समय के लिए आपकी बॉडी पे आती थी। पर जब 5G आ जाएगा तो 24 आवर्स 7 डेज वो आपके चारों तरफ वो रेडिएशंस रहेंगी। अब स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम बेसिकली वो फ्रिक्वेंसी है जिस पे मोबाइल के जो बेस स्टेशंस होते हैं वो रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं सिग्नल आपके मोबाइल पे, या आप मोबाइल से सिग्नल भेजते हैं या रिसीव करते हैं मोबाइल बेस स्टेशन पे। ओके, तो जब भी हम कॉल करते हैं तो हमारा जो मोबाइल होता है वो सिग्नल सेंड करता है किसको, जो टावर्स नियर बाय होता है उसको। फिर वो टावर जो है वो टावर सिग्नल भेजता है किसको, जो मोबाइल बेस स्टेशन होते हैं। तो स्पेक्ट्रम वो फ्रिक्वेंसी होती है। अब स्पेक्ट्रम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट्स जस्ट लाइक द लेन on which the spectrum is like the lanes on a highway. The more spectrum, the more traffic a mobile base can carry. स्पेक्ट्रम इज़ लाइक द लेन्स ऑन अ हाईवे। जितना ज़्यादा स्पेक्ट्रम होगा या जितना ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ज़्यादा ट्रैफिक मोबाइल बेस स्टेशन कैरी कर सकता है। अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में 5G का ट्रायल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने स्टार्ट कर दिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने स्पेक्ट्रम बहुत सारी जो टेलको कंपनीज़ हैं उनको दिया है, एलोकेट किया है, जिसमें कि जियो और हमारा एयरटेल 5G, वी जो कि वोडाफोन और आइडिया का है, और उसके साथ साथ MTNL को भी ये ट्रायल का मौका मिला है। स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किया हुआ है। उसके स्पेक्ट्रम एलोकेट करते समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो ये कंपनीज़ हैं उनसे ये भी बोला है कि आपको ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ में बल्कि सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में भी 5G की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब वो कौन सी कंपनीज़ हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगी? तो आपकी 5G की टेस्टिंग इंडिया में ट्रायल जो आ रहा है उसको करने के लिए एरिक्सन, नोकिया 5G, सैमसंग 5G, उसके साथ में C-Dot जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है वो भी टेस्टिंग करेगी 5G की, और उसके साथ साथ जियो भी अपनी 5G की टेस्टिंग भारत में करेगी। अब जैसे ही ये भारत में टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद में अब कब 5G आएगा, कब 5G हम यूज़र्स को, एंड यूज़र्स तक कब मिलेगा? तो ऐसा अनुमान है कि ये साल पूरा 2021 जो है टेस्टिंग में ही जाएगा, और इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में हमको एंड यूज़र्स तक 5G देखने को मिल सकता है। नाउ आइए समझते हैं व्हाट इज़ लेटेंसी, कि लेटेंसी क्या होता है। और ये लेटेंसी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स अगर हमें 5G को समझना है। तो लेटेंसी का बेसिक मतलब ये होता है कि यदि हमने इनपुट दिया तो इनपुट देने के कितने देर बाद हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अगर हम 4G की बात करें तो 4G में जो लेटेंसी का रेट था वो 250 मिली सेकेंड्स का था, पर आप चौंक जाएंगे इस बात को सुन के कि जो 5G आने वाला है उसमें लेटेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 मिली सेकेंड होगी। 1 मिली सेकेंड। अब इसको समझते हैं। आइए, तो लेटेंसी को समझ सकते हैं हम इस तरीके से। देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये लड़की है, ये कार चला रही है। ये फ्यूचरिस्टिक कार है जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार होगी। तो ये लड़की बैठे बैठे बस मोबाइल में अपना करेगी, डायरेक्शंस देगी और ये कार चलेगी। तो अब लेटेंसी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए ये 4G में नेटवर्क में रह करके कार चलाती और अगर सामने इसके कोई ऑब्स्टिकल आता तो इसको बहुत समय पहले अपने मोबाइल में सिग्नल देना होता कि भैया रुको,
कार को रोको, क्योंकि लेटेंसी ज़्यादा है आपके 4G में। बट जब ये 5G आ जाएगा तो आपको अगर सामने ऑब्स्टिकल आता है तो आप बहुत ज़्यादा समय पहले से आपको सिग्नल देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी लेटेंसी कम है। आप क्विक देंगे, आप बिल्कुल क्विक देंगे उसको और वो रोक देगा। जैसे एक प्रैक्टिकली अगर बात करें, अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग चल रही है, तो यदि ये 4G के नेटवर्क पर कार को चलाएगी तो इसे 32 मीटर पहले, अप्रॉक्स 32 मीटर पहले सिग्नल देना पड़ेगा गाड़ी को रोकने के लिए। बट यदि ये 5G नेटवर्क पर गाड़ी को चलाएगी तो अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर के पहले भी अगर ये सिग्नल देगी तो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। सो दिस इज द वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G, जो कि लेटेंसी पैदा करती है। आप लोग देख सकते हैं जैसे ये कार्स हैं, ये सारी की सारी कार्स सेल्फ ड्राइविंग मोड में चल रही हैं। हम पिक्चराइज वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सारी की सारी कार्स हैं। अब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, जिसको हम कहते हैं व्हीकल टू व्हीकल, V2V जो इंटरेक्शन होता है। तो ये सारी की सारी कार 5G मॉडल से इस तरीके से चलेंगी। लेट अस डिस्कस द फीचर्स ऑफ 5G। 5G के फीचर्स क्या क्या? तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहली बात जो मैं पहले भी बता चुका हूं, 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी, अप टू 10 Gbps का डेटा रेट, 99.99% अवेलेबिलिटी, उसके बाद में 100 टाइम्स नंबर ऑफ कनेक्टेड यूजर्स पर यूनिट एरिया एज कंपेयर टू 4G। क्योंकि अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में हम 100 गुने ज़्यादा यूजर्स को रख सकते हैं। 4G के साथ ये सुविधा नहीं थी। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे पॉसिबल होगा कि जब 5G का कॉन्सेप्ट आया है, तो 5G कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं कि एक टावर लग जाएगा और बहुत लंबे एरिया को कवर करेगा। नहीं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लगभग हर 100 मीटर में एक टावर लगाना पड़ेगा हमको। हर 100 मीटर में टावर लगेगा तो इससे कवरेज ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस आप कम एरिया में कवर कर सकते हैं। 1000 टाइम्स बैंडविड्थ पर यूनिट एरिया, कवरेज 100% रहेगा। तो ये सारे सब जो हैं वो 5G के क्या हैं? फीचर्स हैं। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि एप्लीकेशंस क्या है 5G का। तो 5G का जो एप्लीकेशन है, जो मैं एक एप्लीकेशन पहले भी बता चुका हूं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। दूसरा है टेलीमेडिसिन, टेली सर्जरी, रिमोट सर्विलांस, उसके बाद में वर्चुअल रियलिटी अप्लायंसेस। अब आप डॉक्टर्स जो हैं, जरूरी नहीं है कि पेशेंट के घर पर जाएँ। हम जो डॉक्टर्स होंगे वो अपने रिमोट एरिया से, रिमोट लोकेशन से भी एक पेशेंट का ट्रीटमेंट की सर्जरी कर सकेंगे बाय द यूज ऑफ 5G। ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में आने वाली है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या 5G का जो 5G टेक्नोलॉजी है उसका हेल्थ पे, ह्यूमन की हेल्थ पे, एनिमल्स की हेल्थ पे, प्लांट्स की, फ्लोरा फ्लोना की हेल्थ पे क्या कोई इफेक्ट है? तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट के हिसाब से अभी 5G जिस फ्रिक्वेंसी पे काम करता है उस पर बहुत ही लिमिटेड रिसर्च हुई है। तो रिसर्च की कमी की वजह से अभी हम लोग ना तो क्लियरली ये कह सकते हैं कि 5G बहुत ज़्यादा रिस्की है या डेंजरस है, और ना तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 5G बहुत ज़्यादा सेफ है। तो आइए देखते हैं कि और क्या इसमें हम समझ सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है टिश्यू हीटिंग का, कि जो EMFs होती हैं ये कहीं ना कहीं हीटिंग प्रोड्यूस करती हैं हमारी बॉडी में। तो टिश्यू हीटिंग का सबसे पहला पॉइंट आता है, और इसमें ये कुछ स्टडीज़ ऐसी हुई है जो कहती है कि हाँ, जो 5G टेक्नोलॉजी की रेडिएशंस हैं वो जो कि 1.8 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की हैं या 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की हैं, वो टिश्यू हीटिंग करती है। पर बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी भी हुई हैं जो ये साबित करती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्की फैक्टर है वो है कैंसर का। कुछ स्टडीज़ कहती है कि जो EMF रेडिएशंस हैं जो कि 5G टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं वो कार्सोजेनिक है इन नेचर। कार्सोजेनिक का मतलब दैट कॉजेस कैंसर। बट बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी भी हमको देखने को मिली हैं जो कि इस चीज़ को इनकार करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो हर बार यही आता है कि मोर रिसर्च इज़ नीडेड, मोर रिसर्च इज़ नीडेड। अब हम लोग बात करते हैं कि एनिमल्स को क्या नुकसान है या क्या कितना डेंजर है एनिमल के लिए। तो सबसे पहली बात, जो जितनी भी स्टडीज़ अभी हुई हैं, बहुत सारी स्टडीज़ रैट्स एंड माइस के ऊपर की गई है, तो यहाँ तक पाया गया है कि जो 5G की रेडिएशंस है, मतलब उस फ्रिक्वेंसी की जो रेडिएशंस हैं वो उनके DNA तक पे अफेक्ट करती हैं, उनकी जीन्स पे अफेक्ट करते हैं। पर बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी भी हुई हैं जो इस चीज़ को साफ मना करती हैं। आइए हम देखते हैं कैसे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक वेस्टर्न हनी बी है। इसके ऊपर 2 से लेकर के 120 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस डाली गई, और इसके जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ हीटिंग की रिकॉर्डिंग हमारे पास में है। ये सबसे पहली स्टडी हुई थी 5G वायरलेस कम्युनिकेशन की, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, RF फ्रिक्वेंसी होती है, उसके ऊपर इस पर्टिकुलर जो हनी बी है, वेस्टर्न हनी बी, इस पर स्टडी करी गई थी। तो ये इफेक्ट्स हैं जो उसके टिश्यू हीटिंग के कारण आए हैं। तो ये उसके इफेक्ट्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक र्यूमर के बारे में बात करूँगा, कि एक र्यूमर फैला था कि 5G से कोविड बढ़ेगा, कोविड फैलेगा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, कोविड के नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे। ये र्यूमर ही था, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी।
और इन द लास्ट हम लोग बात करने वाले हैं जूही चावला और बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने एक दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि भारत सरकार को तुरंत ये जो 5G की टेस्टिंग है रोकना चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि ये गलत है या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं करना चाहिए। उनका कहना ये है कि पहले WHO को या जो भी इस तरीके की संस्थाएं हैं उनकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए कि ये वाकई में डेंजरस है या नहीं है, तो तब तक के लिए रोक लगा देना चाहिए। हालांकि वो उनका ओपिनियन है और हम लोग उस पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगेन मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा कि अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है। बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि ये जो रेडिएशंस हैं ये हार्मफुल है और बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि ये हार्मफुल नहीं है या ऐसे कोई भी एविडेंसेस हमको नहीं मिले हैं। तो लेट्स वेट, देखते हैं कि क्या होता है, हाईकोर्ट के क्या डिसीजंस आते हैं इस पर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि इस टाइप के और भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो अगर चाहिए हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।